ये नागमणि तो मेरे मामा जी भी बहुत ढूंढ रहे हैं। अगर मुझे मणि दिखेगी तो बहुत खुशी होगी, पर उसके बाद अगर तुम दिखोगे तो गुस्सा आएगा। जरा ध्यान से रहिए। आपके पास सिर्फ कल सुबह तक का ही समय है। आज आधी रात को द्वय तिथि शुरू हो जाएगी। नागमणि दर्शन देगी। आपका भरोसा आपका है। मैंने जो कहा वो किया, जो करने वाली हूँ वो भी तुम्हें बता रही हूँ। तुमने कहा आज रात मणि दिखाई देगी, पर कल सुबह अगर ये दिखी तो मेरे मामा जी नहीं, मैं खुद इसे मार दूंगी। ध्यान रखना। अरविंदा, स्वामी जी आए हैं। माना पूजा पाठ करने में समय लगता है, पर हार लाने में इतनी देर क्यों मां? थोड़ा शांत रहे बेटा। ये ले, ये गरुड़ हार पहन ले। स्वामी जी, मुहूर्त अच्छा है या नहीं देखकर बताइए, क्योंकि मेरे दादाजी मार्तंड वर्मा जी के गरुड़ हार को अब मैं धारण करने वाला हूं। अभी बहुत अंधेरा हो गया है धनंजय। 2 घंटे में द्वितीय तिथि प्रारंभ होगी। ब्रह्म मुहूर्त के अंदर जहां नागमणि दर्शन देंगी वहां जाना होगा। जब कार्य की सफलता के लिए निकले हैं तो हर समय अच्छा है। माँ जी, ये हार अपने हाथों से अपने बेटे को पहनाइए। नमस्कार स्वामी जी। भाभी, पर्णिका कहाँ है? पता नहीं भद्रा, मैंने तो उसे शाम से ही नहीं देखा है। अपने कमरे में सो रही होगी, घबराने की कोई बात नहीं। वैसे दिव्य वस्त्र कहाँ है? पूछ रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? भैया पूछ रहे हैं तो भाभी घबरा रही है। माँ यहाँ वहाँ देख रही है। पूजा मंदिर में रखा हुआ वस्त्र कहाँ जाएगा? बताओ भाभी, डरो मत। वर्मा को भी तो यही सोचना चाहिए ना। ये सोचूं कि कोई बात नहीं या वस्त्र नहीं नहीं है जी। धनंजय, माँ, माँ। नाग खजाने की प्राप्ति हेतु जाते समय तुम अपने लोगों पे हाथ उठाओगे? माँ रोइए मत माँ। वो नहीं है मतलब। मुझे जानना है कि क्या किया उसका। वो नहीं मिला तो मुझे पता नहीं मैं क्या करूंगा।
घर में दिव्य वस्त्र नहीं मिला तो क्या आप तलवार उठा लेंगे? किसे मारेंगे आप? मुझे, माँ को या दादी माँ को? दिव्य अस्त्र जिसने निकाला है उसे। स्वामी जी, चोर घर वाला है या बाहर वाला पता लगाना है, उसके बाद उसका सिर काटना है। रक्तपात करने से मैंने मना किया था ना धनंजय, फिर भी तुम्हारा इस तरह से क्रोधित होना अच्छी बात नहीं। समझो जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। समझने के लिए जो हुआ है वो मुझे जानना है, उस चोर को मुझे अपनी आंखों से देखना है। हाँ भैया। हमें क्या देख रही है? हम उसका क्या करेंगे? वो कोई साधारण वस्त्र नहीं है माँ, दिव्य वस्त्र है। नागमणि को हासिल करने के लिए वो बहुत जरूरी है, तुम क्या जानो। स्वामी जी, आप चोर का पता लगाइए। इनमें से उस दिव्य वस्त्र को किसने निकाला है, ये बताओ। धनंजय, तुम तनिक भी रक्तपात नहीं करोगे। जिसने दिव्य वस्त्र चुराया है, मतलब ये मुझसे नागमणि को छीनना चाहती थी ना स्वामी जी। मेरे विरुद्ध जाओगे तो माँ हो या बहन, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। रुको धनंजय। भैया, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ भैया, अगर तुमने दया नहीं दिखाई तो मेरी बेटी की जान चली जाएगी। इसने अनजाने में किया है भैया, एक बारी से माफ कर दो भैया। बताओ दिव्य अस्त्र कहाँ पर है, बताओ। मैंने उसे फेंक दिया। मुझे लगा वो अशुभ है। जवान लड़की पे कोई इस तरह से हाथ उठाता है? जरा देखो इसे माँ, इसी घर का खा रही है, लेकिन इस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। छी छी, मेरी कोख से कैसे जन्मी तू? चल निकल। बंद करो तुम्हारा ये नाटक। स्वामी जी, असलियत क्या है? ये नकली हार रख देती हूँ। धनंजय, तुम मूर्ख हो। तुम्हें बता दिया कि तुम्हारे गले का हार भी नकली है, तो गुस्से में होश खोकर सबको परेशान करोगे। सच बताकर पाप नहीं कर सकता। आपके मौन रहने का मतलब मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ स्वामी जी। इन सबको यहीं छोड़कर प्रेम को लेकर जाओ धनंजय। कहाँ जाऊँ स्वामी जी? प्रेम, उस दिन मेरी दिव्य छड़ी तुम्हें जहां लेकर गई, वहां अपने पिताजी को लेकर जाओ। क्या वहां? हाँ,
जाना होगा, जरूर जाना होगा। मैं तपस्या करूंगा। नागमणि मिलने के बाद मुझसे मिलो। तीनों मिलकर अमर लिंगेश्वर स्वामी के दर्शन करेंगे। जी स्वामी जी। शुभ हो। भैया, मेरी बेटी को माफ कर दो भैया। ए, किसे दिया है वो वस्त्र? हाँ, बता किसे दिया वो दिव्य वस्त्र? बता। उसने वादा किया था कि प्रेम और इस गांव को छोड़कर चली जाएगी। वादा किया था? प्रतिज्ञा को दिया था माँ। प्रतिज्ञा को? माँ, ऐसे क्या देख रही हैं? प्रतिज्ञा, वहां पर देखो, वो 3 तारे हैं ना, वो चांद के पास पहुंचते ही द्वय तिथि शुरू हो जाएगी। मतलब आज रात को ही नागमणि के दर्शन हो जाएंगे ना? हाँ बेटी। रेणुका माता की दया जिस पर हो, उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में मणि दर्शन देगी। तुम्हारे त्याग का फल मिलने का समय आ रहा है बेटी। पहले उस समाधि के पास सर्पाकार में दिए जलाओ। दिए सर्पाकार में ही क्यों जलाने चाहिए माँ? क्योंकि तुम जिस नागमाता को पूजती हो, उन्होंने ही तुम्हें नागमणि तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है। उस नागमाता की दीप आराधना से पूजा करके उन्हें आमंत्रित करना होगा, है ना? आपने बिल्कुल सच कहा माँ। नागमाता ने मुझे ये भी वादा किया है कि वो मुझे नागमणि तक पहुंचाएंगी। दिए तो मैं जला दूंगी, लेकिन दिए ब्रह्म मुहूर्त तक जलते रहेंगे। उतना तेल पता नहीं है या नहीं। घर में जो तेल है उससे तुम दिए जलाओ। मैं मंदिर जाकर रुई लेकर आती हूँ। इतनी रात को? मेरी बेटी के त्याग के सामने ये काम बहुत छोटा है। तुम बाहर जाकर दिए जलाओ बेटी। ठीक है माँ। पापा, पापा नहीं पापा। पापा प्लीज पापा। जैसे माँ ने कहा वो तो जरूर होगा। कुछ देर में द्वय तिथि शुरू होगी। मतलब नागमणि के दर्शन देने वाला ब्रह्म मुहूर्त आ गया है, ये तो समझ में आ रहा है।
जाने पर ही मेरे त्याग का अर्थ रहेगा माँ। पापा प्लीज पापा, पापा चुपचाप चलो। पापा। पापा पापा नहीं पापा। पापा पापा नहीं पापा। पापा प्लीज पापा, पापा एक बार मेरी बात सुनिए पापा। पापा पापा। प्रतिज्ञा, तुम्हारे जाने का समय और मेरे हाथ नागमणि आने का समय आ गया है। अब उसे कोई नहीं रोक सकता। द्वय तिथि आ गई है। तारे चांद तक पहुंचने से पहले अपने इकलौते बेटे को लेकर आया हूं। पापा प्लीज पापा रुक जाइए। प्रतिज्ञा को कुछ मत कीजिए। पापा यहाँ से चलते हैं पापा। पापा डरो मत बेटा। स्वामी जी ने कहा था कि नागमणि को प्राप्त करते वक्त खून खराबा नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ किसी को नहीं मारूंगा, लेकिन ये मरकर जिंदा हुई है। और जाओ प्रतिज्ञा, बिल को देखने दो। दर्शन देने वाली नागमणि को देखने दो। हट जाओ। क्षमा कीजिए साहब जी, अगर आपने इस बिल को कुछ करने की कोशिश की तो मेरे मन में जो आपके लिए गौरव और मर्यादा है वो मुझे भूलनी पड़ जाएगी। ये डरने वाली लड़की मेरे विरुद्ध क्यों जा रही है? मेरे काम के बीच आएगी तो स्वामी जी से जो वादा किया है उसे मुझे भूल जाना पड़ेगा। समझ लेना प्रेम। प्रतिज्ञा हट जाओ। पापा से हमें झगड़े नहीं चाहिए। तुम चुप हो जाओ। तुमने मुझसे कहा था कि नागमणि मिलेगी तो मुझे दे दोगे, और अब तुम इन्हें अपने साथ लेकर आ गए। नाम से तो गरुड़ वंश के हो, लेकिन सांपों से ज्यादा जहर तुम लोगों में भरा हुआ है। एक और शब्द कहा तो सिर काट कर जमीन पर गिरा दूंगा। ऐसे देने वाला वो कौन है और लेने वाली तू कौन है? नागमणि हमेशा से हमारी ही थी, हमारे गरुड़ वंश की। हट जाओ। पापा आप ऐसे बात करेंगे तो प्रतिज्ञा मुझे गलत समझेगी। अब बस करो। बाप बेटे दोनों मिलकर यहाँ मुझे धोखा देने के लिए आए हो। चाहे जितने लोग आ जाएं, मैं किसी से नहीं डरने वाली। और जब तक इस शरीर में प्राण है, नागमणि आपकी नहीं होने दूंगी। तो मैं तुम्हारी जान लेकर ही नागमणि लेकर जाऊंगा। नागमणि लेकर जाऊंगा। पापा
सिर काट कर भी नागमणि को प्राप्त करूंगा। धनंजय वर्मा के साथ युद्ध मेरी बहन भद्रा को डराने जितना आसान नहीं। आओ आओ। मुझे अपनी शक्तियों से तो रोक लिया, पर मेरे गरुड़ प्रभु को तुम रोक नहीं पाओगी। नमो गरुड़देव। से चल रहा है गरुड़ वंश का संकल्प। पहले ही कहा था ना इस धनंजय वर्मा ने, नागमणि हमारी ही है, नाग खजाना हमारा है। पापा चल। साहब जी, नहीं साहब। चल। पापा 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 प्लीज पापा। नहीं पापा। साहब रुकिए। पापा प्लीज पापा। पापा मेरी बात सुनिए, प्रतिज्ञा को छोड़ दीजिए पापा प्लीज। मैं नागमणि आपके हाथ नहीं लगने दूंगी। पापा पापा प्लीज पापा, प्रतिज्ञा ने कुछ नहीं किया पापा, प्लीज छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, प्रतिज्ञा मासूम है पापा, मेरी बात सुनिए पापा। प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा पापा प्लीज पापा, चल। बात सुनिए पापा। चुपचाप चल। ओम ह्रीम क्लीम स्वाहा। कात्यायनी मंत्रायनी स्वाहा। माँ, ये हम कहाँ आए हैं?
डरो मत, भूतों के साम्राज्य में आए हैं हम। हाँ माँ, भूतों के साम्राज्य में? अगर मुझे वो नागमणि और तुझे तेरा प्रेम चाहिए तो इस भूतकी की मदद लेनी होगी। डर मत, चल। ओम भीम क्लीम स्वाहा। दुश्मन बीच में आ रही है भद्रावती। कोई भी हो छोड़ो मत, खत्म कर दो उसे, मार डालो उसे। देखो, अगर मुझे नागमणि मिल गई तो तुम जो मांगोगी दूंगी। बीच में आने वाली वो प्रतिज्ञा बहुत शक्तिशाली है। प्रतिज्ञा? वो लड़की फूंक मारो तो उड़ जाएगी वो, और तुम उसे शक्तिशाली कह रही हो? मामूली लड़की होती तो उसे जलाकर राख कर देती, लेकिन एक नागिन बीच में आ रही है। नागिन? नागिन? कौन सी नागिन? उस दिन जब मैं झोपड़ी में गई थी, इतनी बड़ी थी वो, इतनी बड़ी नागिन है वो, वही नागिन ना? बाप रे, उसे देखते ही मुझे डर लगा था, बहुत बड़ी थी वो चाहे जितनी बड़ी हो, कोई डर नहीं। इस कार्य के बीच में आने वाली कोई भी शक्ति हो, इस हवन की आग में जलकर भस्म हो जाएगी। भूतकी की हंसी में आत्मविश्वास है, मतलब वो उस नागिन को पकड़ ही लेगी। ओम भीम क्लीम स्वाहा। नागमाता, नागमाता, नागमणि को आप अपने सर पर रखकर मुझे सौंपना चाहती थी, लेकिन वो नागमणि मेरे हाथ में आते आते रह गई। मैं नागमणि बचा नहीं पाई। मैं जानती हूँ आप मुझे नागमणि देना चाहती थी, लेकिन उस गरुड़ प्रभु ने आकर मेरी नागमाता को जख्मी कर दिया। नागमाता, मेरे लिए, नागमणि के लिए आपने बिना सोचे अपनी जान जोखिम में डाली। पता नहीं आप कहाँ होंगी। मैं ऐसी परिस्थिति में थी कि आपकी मदद भी नहीं कर पाई। नागमणि को सांप जबरदस्ती ले जा रहे थे। मैं उन्हें नहीं रोक पाई माता। अब मुझे नागमंडल के लोग कभी माफ नहीं करेंगे। अब मेरे जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। मेरी इस कमजोरी की सजा सिर्फ मौत ही है, सिर्फ मौत ही है, सिर्फ मौत ही है, सिर्फ मौत ही है, मौत है। प्रतिज्ञा, स्वामी जी, स्वामी जी, मैं नागमणि को नहीं बचा पाई। आप मुझे बचाने के लिए आए हैं स्वामी जी। मुझ जैसी दुर्भागिन को जिंदा रहने का क्या हक है स्वामी जी? हक है अगर
तुम मेरी बात गौर से सुनोगी तो तुम जरूर जीतोगी। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी? प्रेम के पिता के पास जाकर मैं कैसे लड़ सकती हूँ? मासूम हो इसीलिए जल्दबाजी कर रही हो प्रतिज्ञा। अच्छे मौके का इस्तेमाल ना कर पाने वाली मूर्ख हूँ मैं। मासूम कहकर मुझे दया मत दिखाइए। मुझे सजा मिलनी ही चाहिए स्वामी जी, मिलनी ही चाहिए। अब वो नागमणि मेरे हाथों में नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। जो कुछ हुआ आप अपनी दिव्य दृष्टि से देख लीजिए, आप खुद जान जाएंगे। जो हुआ है और जो होने वाला है मैं जानता हूँ। एक बार मासी की बातें याद कर लो। जिस पर रेणुका माता की दया हो उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में मणि दर्शन देगी। तुम्हारे त्याग का फल मिलने का समय आने वाला है बेटी। माँ ने कहा था कि द्वय तिथि पर नागमणि के दर्शन होंगे। दिया जलाने के लिए तेल नहीं था, वही लेने के लिए मंदिर गई थी माँ। अब तक लौट कर नहीं आई है। लेकिन यहाँ ये सब हो जाएगा, ये उन्हें कहाँ पता था। मेरी नाग माता को भी उस गरुड़ ने घायल कर दिया, उन्हें बहुत चोट पहुंचाई। माता कहाँ गई होंगी, कैसी होंगी ये मैं नहीं जानती स्वामी जी। माँ भी नहीं आई है, नाग माता भी नहीं है। मैं कमजोर हूँ। अब मेरे जिंदा रहने का क्या फायदा है स्वामी जी? तुम जान देने के बारे में सोच रही हो, लेकिन प्रयत्न करने के बारे में नहीं सोच रही हो। निसहाय हूँ मैं क्या कोशिश कर सकती हूँ? आप ही बताइए स्वामी जी। धोखे से लाई गई गरुड़ माला को तुम भूल गई हो क्या? रेणुका माता का दिया हुआ दिव्य वस्त्र झोपड़ी में है, ये बात भी भूल गई हो क्या? वो तो मेरे पास ही है स्वामी जी, मेरे पास ही है। उसे लेकर अमरलिंगेश्वर मंदिर में जाओ। अमरलिंगेश्वर मंदिर आखिर है कहाँ पर और मैं कैसे जाऊँ स्वामी जी? चाहे जितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, चाहे जान चली जाए, वो नाग माता ही तुम्हें रास्ता दिखाएंगी। नाग माता कहाँ है स्वामी जी? कहाँ है नाग माता? कहाँ है? बताइए ना स्वामी जी, कहाँ है? बताइए। प्रतिज्ञा माता, माता, हे नाग माता। स्वामी जी अगर आकर रोकते नहीं तो मैं जान दे देती माता, जान दे देती। जब तक मैं जीवित हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी प्रतिज्ञा। नागमणि भी उन्हें मिलने नहीं दूंगी। गरुड़ माला, दिव्य वस्त्र लेकर आओ। जाओ। जी माता, जी मैं लेकर आती हूँ। स्वामी जी मैं लेकर आ गई। जब तक ये गरुड़ माला है, गरुड़ तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। ये दिव्य वस्त्र ओढ़ लोगी तो तुम किसी को दिखाई नहीं दोगी, लेकिन गरुड़ वंशीय कोई भी तुम्हें छू जाएगा तो ये वरदान टूट जाएगा बेटी। जी स्वामी जी मैं जाऊंगी। नाग माता रास्ता दिखाएंगी तो कदम पीछे हटाए बिना मैं नागमणि को लेकर आऊंगी।
मैं लेकर आऊंगी। माता, प्रेम के अमरेश्वर मंदिर जाने से पहले हमें दूसरे रास्ते से पहुंचना होगा। स्वामी जी, प्रतिज्ञा को आपका आशीर्वाद चाहिए। विजय भव। शिवबिल आ गया है प्रतिज्ञा। इस पल से और भी सावधान रहना होगा। बहुत ही ध्यान से कदम बढ़ाना। ठीक है माता।